नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर में भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष और बालियान खाप के मुखिया चौधरी नरेश टिकैत ने केंद्रीय वित्तीय बजट में निराशा जताई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में मेरठ रैली में किसानों की फसल का 2 गुना दाम करने की घोषणा की थी, लेकिन आज तक नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि किसान की हालत खराब है। गाँव में कृषि आधारित रोजगार खत्म हो चुके हैं। दुग्ध उत्पादन निम्न स्तर का है। सरकार किसान को कमाऊ पूछ समझती है। उन्होंने कांवड़ यात्रा के मद्देनजर पोर्टल पर नेम प्लेट लगाए जाने के फैसले को गलत बताते हुए सुप्रीम कोर्ट के ताजा आदेश का स्वागत किया। चौधरी नरेश टिकैत ने कहा कि केंद्रीय बजट में किसानों को हर बार निराशा हाथ लगती है। इस बार उम्मीद थी कि किसान हित में बड़े फैसले लिए जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फसलों के दाम नहीं बढ़ाए जा रहे, कृषि आधारित रोजगार सृजन नहीं हो रहा, गाँव में युवाओं को रोजगार नहीं मिलता। उन्होंने कहा कि किसानों की आय बढ़ नहीं रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में मेरठ में एक चुनावी रैली के दौरान किसानों की आय 2 गुना करने का वादा किया था, लेकिन 10 साल से शासन के दौरान उन्होंने किसानों के लिए कुछ नहीं किया। किसानों को तो उम्मीद तो रही है सरकार से, किसानों के प्रति एक अच्छी सोच नहीं है सरकार की। तो किसानों को तो खैर उम्मीद है, प्रधानमंत्री जी है, किसानों के हित की बात सोचेंगे। और हर समय निराशा याद लगे किसानों को। हम ये चाह रहे किसान और या खेती किस तरह तक बचे। आज देहातों में रोजगार नहीं है, फसलों के दाम नहीं है, कहीं भी कुछ भी यही 5-6 फसल मुख्य है। धान है, गेहूं है, आलू है, गन्ना है, तो इनकी बड़ी अनदेखी हो रही। हम चाह रहे थोड़ा सा इनके फसलों के दाम ठीक हो, और जो देहातों में रोजगार है, सरकार की जिम्मेदारी है देहातों में जो ग्रामीण क्षेत्र है इनमें रोजगार के अवसर दिए जाए, जो कृषि का आधारित हो, या दूध उत्पादन है, दलहन तिलहन की फसलों की बात है। किस तरह से आज की युवा पीढ़ी जो खेती का भाग रही, हमें सबसे बड़े तो हम चिंतित ही हुई है भाई, जो गांवों में देहातों में जो रोजगार नहीं है, और हम कृषि का वो कह रहे, तो किस तरह तो ये किसान मजबूत हो। हमारी जो हजारों साल की परंपरा है खेती की, वह किस तरह तक बचे। और बस सुनाई कोई कर नहीं रहा। कम से कम खेती की तो यही तो बात है, जो हमारी फसल है वो इसके सही रेट मिले। हम लोग थोड़ा हम कुमाऊ पूत बने रहेंगे, वो कुमा न देते रहेंगे, तो हमें कुछ बचत तो हमें भी चाहती होगी, बचत नहीं है जब फिलहाल। जो वादे सरकार ने किए थे, किसान आंदोलन में बड़ा आंदोलन हुआ था, उसमें वादे करके किसान कितने नहीं, वादे तो एक तो बताओ, प्रधानमंत्री जी का एक वादा था कि हम 2022 तक किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। तो दोगुनी कहा हुए, तो हम तो जमा मत भी घटी। प्रधानमंत्री जी ने एक वादा करा था कि मेरठ की रैली में 2014 में, अगर जो हमारी सरकार बनेगी, हम गन्ने का रेट 450 रुपये, इज्जत 10 साल पहले तो 380 का रेट है। कितना रेट होना चाहिए। और किसान बिजली के मारे तराई कर रहे, बिजली का रेट ज्यादा है, गन्ने का रेट कम है, आलू का रेट कम है, गेहूं का रेट कम है, धान का रेट कम है। एक कोई 3200 रुपये क्विंटल, 3032 रुपये क्विंटल धान बिक गया, और उसकी कीमत 125 रुपये किलो। मतलब एक देखो कितना फर्क हो रहा है। हम किसान करे क्या। लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरह कांवड़ यात्रा समय चल रही है, तो उसमें जो दुकानों पर नेम प्लेट लगाने को लेकर था। नहीं, हमने तो इसका पहले भी विरोध करा। जो 4 दिन पहले बात आई थी भाई नेम प्लेट लगे बिरादरी की, किस बिरादरी का है, किस मजहब का है, तो हमने तो इसका भी विरोध करा। खैर मान्य सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद है, उन्होंने इतना संज्ञान नहीं, और आज के पेपर में आ रही भाई जो रोक है हटा दी, तो नेम प्लेट हट गई। तो इस तरह की विवादित बयान क्यों दे रहे हैं, इस तरह की वो ना करें। और जो एक चलता आ रहा पहले तो सिस्टम आ रहा चलता,
इसमें तो कावड़ में तो मुस्लिम समाज का कम से कम 75% योगदान है। तो उनके अनदेखी क्यों करो? मैं इस तरह की बातें आदमी क्यों करेंगे? बिरादरी का उसमें तो सब तो सहयोग चले सारी वो है, उसमें किसी के रोजगार को क्यों छीनना जाए? मैं इसकी अरे नहीं, इसमें नहीं ज्यादा तुल देना चाहता। ये तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया तो कह दिया, और सुनवाई में भी ठीक है होगी बातचीत, ये नहीं करना चाहता है। हम 2013 के दंगे झेल चुके, तो हम तो यही चाह बहुत मुश्किल से इस जिले की या पटड़ी पे आई बातचीत, तो एक आपस में तालमेल ठीक था। ऐसा नहीं चाहता करना में कोई कुछ भी रहे तो सोचते रहे और सब अच्छी तरह से रहे, खुशहाल रहे सब। मजहब की बात तो विवाद शादी तक रखते हैं भाई, हम उस बिरादरी के, बस इसका फालतू तो फालतू ही है। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।